आज हम डिस्कस कर रहे हैं क्लास 12 का चैप्टर 3 का मैट्रिक्स का फिफ्थ क्वेश्चन नंबर फिफ्थ क्या है हमारा? कंस्ट्रक्ट अ 3/4 मैट्रिक्स हुज एलिमेंट्स आर गिवन बाय। तो ये आपका न्यू सिलेबस के अकॉर्डिंग जो सिलेबस है उसके अकॉर्डिंग ही बता रहे हैं आपको। इसमें फिफ्थ क्वेश्चन ये है, कंस्ट्रक्ट ए 3/4 मैट्रिक्स हुज एलिमेंट्स आर गिवन बाय। तो इसके एलिमेंट्स गिवन है ए आई जे इक्वल्स टू में 1/2 माइनस के 3i प्लस के जे, और सेकंड पार्ट है इसका ए आई जे इक्वल्स टू 2i माइनस के जे। अब ये आपको ये गिवन है 3/4 मैट्रिक्स, इसे बोलेंगे 3/4 मैट्रिक्स। अब 3/4 मैट्रिक्स होता क्या है? तो उस मैट्रिक्स में जिसमें 3 रो और 4 कॉलम हो, डेट इज कॉल्ड द 3/4 मैट्रिक्स। इफ वी हैव 3 रोज एंड 4 कॉलम, डेट इज कॉल्ड द 3/4 मैट्रिक्स। अगर हम इसको बनाएंगे तो ये किस टाइप से बनेगा? 3/4 मैट्रिक्स हमारा इस टाइप से बनेगा कि अब हम इसमें जो एलिमेंट है उसमें हम लेट कर लेंगे, जैसे A11, then A12, then A13 एंड A14। अब आप कहेंगे 4 तक क्यों लिया है? क्योंकि इसमें 3 तो रो होंगी और 4 कॉलम होंगे। अब देखिए 1 2 3 4 तो कॉलम हो गए। अब इसी टाइप से 3 रो लेनी है हमने, तो फर्स्ट तो हमने ये ले ली। सेकंड जो लेंगे उसमें लेंगे हम 2 1, देन 2 2, देन 2 3, देन 2 4, 2 4। फिर जो नेक्स्ट लेंगे वो लेंगे हम 3 1, क्योंकि थर्ड रो फर्स्ट कॉलम, देन 3 2, देन 3 3, और देन 3 4। तो जो हमारा मैट्रिक्स हो गया ये हो गया हमारा 3/4 का मैट्रिक्स। अब हमने इसकी वैल्यूज निकालनी है। क्वेश्चन हमें ये जो गिवन है इसके अकॉर्डिंग इसकी वैल्यू निकालेंगे। जैसे हम फर्स्ट एलिमेंट है हमारा A11, तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमें क्वेश्चन क्या गिवन है? ए आई जे इक्वल्स टू में 1/2 माइनस के 3i प्लस के जे। ये गिवन है हमें माइनस के 3i प्लस के जे। अब हमें क्या फाइंड आउट करना है? 1 1 1 1 का मतलब 1 1, ये फाइंड आउट करना है ना फर्स्ट। तो 1 1 का मतलब दिस इज रो एंड दिस इज कॉलम। इन प्लेस ऑफ आई वी विल पुट 1 एंड इन प्लेस ऑफ जे वी विल पुट 1। तो कर दीजिए, तो 1/2 ये हो गया माइनस के 3 इंटू 1 माइनस के 3 प्लस 1। तो ये हो गया कितना आपका? ये आपको दिया हुआ है माइनस के 3 इंटू 1, तो ये हो गया माइनस के 3 माइनस के 2। और ये बात ध्यान में रखना है, मॉडलेस में दिया हुआ है हमें। मॉडलेस में कुछ माइनस में आएगा तो प्लस में ही हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 2/2 डेट इज 1। तो हमारी A11 की वैल्यू तो कितनी आ गई? 1। अब इसी टाइप से हम A12 फाइंड आउट करेंगे। A12 कैसे फाइंड आउट करेंगे? A12 आप कैसे फाइंड आउट करोगे? क्वेश्चन हमें ये गिवन था ना 1/2, और ये है मॉडलेस माइनस के 3i प्लस के जे। अब आपको ये ध्यान में रखना है, ये जो मॉडलेस है इसका क्या रोल है? अगर कोई नेगेटिव वैल्यू भी आती है वो पॉजिटिव में हो जाती है। अब हमें 1 2 फाइंड आउट करना है। 1 2 का मतलब माइनस के 3 मल्टीप्लाई 1 और प्लस के 2। इन प्लेस ऑफ आई नाउ वी विल पुट 1 एंड इन प्लेस ऑफ जे वी विल पुट 2। देन ये किसके इक्वल आ जाएगा? 1/2 माइनस के 3 प्लस के 2, डेट इज कितना आ जाएगा? 1/2 माइनस के 1। और अभी आपको बताया कि मॉडुलस में पॉजिटिव में हो जाता है, तो ये आ गई 1/2। इसी टाइप से हम निकालेंगे 1 3। 1 3 की वैल्यू कैसे निकालेंगे? 1/2, देन माइनस के 3 इंटू 1 और प्लस के 3। तो ये कितना हो जाएगा आपका? 1/2 माइनस के 3 और प्लस के 3, डेट इज 0। तो इसकी वैल्यू आ गई हमारी 0। ये आ गया हमारा 1 3। अब हमने क्या फाइंड आउट करा है? 1 3। अब क्या फाइंड आउट करेंगे? 1 4। तो 1 4 कैसे फाइंड आउट करोगे? 1/2 ये हो गया मॉडलेस 3 इंटू 1 प्लस के 4। तो ये कितना आ जाएगा आपका? 1/2 माइनस के 3 प्लस के 4, दैट इज कितने के इक्वल आ जाएगा आपका? 4 - 3 1, दैट इज 1/2। तो ये हो गया आपका 1 4। इसी टाइप से अब हम क्या फाइंड आउट करेंगे? 1 4 फाइंड आउट कर लिया। इसके बाद आप फाइंड आउट करोगे 2 1। 2 1। अब 2 1 का क्या मतलब हुआ? इन प्लेस ऑफ 5 वी विल पुट 2 एंड इन प्लेस ऑफ जे वी विल पुट 1। तो हमारा क्वेश्चन क्या था? 1/2 मॉडलेस ऑफ माइनस के 3 इंटू में 2 प्लस के जे। जे की वैल्यू कितनी है? 1।
देन 1/2 डेट इज माइनस के 6 प्लस के 1, तो ये कितना आ गया आपका 1/2 माइनस के 5, मॉडुलस में आया तो ये हो जाएगा 5/2, 5/2 आ गया हमारा। उसके बाद हमने क्या फाइंड आउट करना है, 2 का मतलब फिर हो गया इन प्लेस ऑफ आई वी विल पुट 2, यानी 3 × 2 प्लस के 2, तो ये हो जाएगा 1/2 माइनस के 6 प्लस के 2, तो ये हो गया 1/2 माइनस के 4, दैट इज़ 4/2, दैट इज़ कितना आ गया 2, तो A22 की वैल्यू हमारी आ गई 2। फिर क्या फाइंड आउट करना है हमने, A23, नाउ वी विल पुट इन प्लेस ऑफ I2 एंड इन प्लेस ऑफ J3, तो ये कितना हो जाएगा माइनस के 3 × 2 प्लस के 3, तो डैट इज़ 1/2, ये हो गया माइनस के 6 प्लस के 3, डैट इज़ 3, यानी माइनस के 3, तो मॉडुलस में तो प्लस के 3/2, ये आ गया हमारा 2/3। फिर क्या फाइंड आउट करना है हमने, 2/4, तो 2/4 नाउ इन प्लेस ऑफ I2 एंड इन प्लेस ऑफ J4, देन माइनस के 3 × 2 प्लस के 4, तो माइनस के 6 और प्लस के 4, तो माइनस के 2/2, तो माइनस के 2/2 कितना हो जाएगा, यानी कि प्लस का हो जाएगा मॉडुलस में, तो डैट इज़ 2/2, डैट इज़ 1, तो ये हो गया हमारा 2/4, 2/1 निकाल लिया, 2/2 निकाल लिया, 2/3 और 2/4। अब क्या फाइंड आउट करेंगे हम, 3/1, यानी थर्ड रो के ना, तो फिर हम फाइंड आउट करेंगे 3/1, तो डैट इज़ 3/1, 3/1, दिस इज रो, दिस इज कॉलम। नाउ 1/2, क्वेश्चन था हमारा माइनस के 3i + j, यानी कि 3 × 3 + j, डेट इज़ 1, तो ये हो गया हमारा 1/2 माइनस के 9 + 1, डेट इज़ 1/2, मॉडुलस में माइनस के 8 आ गया, माइनस के 8 डिवाइड बाई 2 करेंगे तो 4 आएगा, यानी पॉजिटिव में आ जाएगा, तो 3/1 ये हो गया। फिर फाइंड आउट करेंगे हम 3/2, तो 3/2 कितना हो जाएगा, 1/2 माइनस के 3 × 3 प्लस के 2, डेट इज़ 1/2 माइनस के 9 + 2, तो माइनस के 9 और प्लस के 2, ये कितना आ जाएगा आपका प्लस के 7/2। फिर हम फाइंड आउट करेंगे 3 कैसे फाइंड आउट करेंगे, 1/2 देन माइनस के 3 × 3 और प्लस के 3, डेट इज़ 1/2 माइनस के 9 प्लस के 3, डेट इज़ 6/2, तो 6/2 कितना हो जाएगा आपका 3, ये आ गया हमारा 3। फिर उसके बाद लास्ट क्या फाइंड आउट करना है हमने, 3/4 कैसे फाइंड आउट करेंगे, 1/2 माइनस के 3 × 3 और प्लस के 4, तो माइनस के 9, ये हो गया आपका माइनस के 9 प्लस के 4, डेट इज़ 5/2। तो हमारी जो सारी वैल्यूज़ आई हैं, अब इसे हम मैट्रिक्स की फॉर्म में पुट कर देंगे। तो मैट्रिक्स की फॉर्म हमारी वही थी, A11, A12, A13, और तो पहले हमारी A11 की वैल्यू कितनी आई थी, 1, फिर A12 की वैल्यू कितनी आई थी हमारी 1/2, फिर A13 की वैल्यू कितनी आई थी 0, फिर A14 की वैल्यू कितनी आई थी 1/2, उसके बाद हमारी 21 की वैल्यू कितनी आई थी, A21 की वैल्यू आई थी हमारी 5/2, A22 की वैल्यू आई थी 2, A23 की वैल्यू आई थी 3/2 और A24 की वैल्यू आई थी 1, फिर आई थी हमारी 3/1 की 4 और 3/2 की कितनी 7/2 और 3/3 की 3 और 3/4 की 5/2। तो ये हमारा मैट्रिक्स हो गया ये, इसे हम ब्रैकेट में लिखेंगे, अगर हम इसे स्ट्रेट लाइन में लिख देंगे तो वो डिटरमिनेंट्स बन जाएगा, तो इसलिए हमेशा ध्यान रखना है जब भी मैट्रिक्स की फॉर्म लिखोगे तो ये ब्रैकेट के अंदर ही लिखनी है हमने। तो ये था हमारा इसका फर्स्ट पार्ट। अब इसका जो सेकंड पार्ट है, सेकंड पार्ट में हमें क्या गिवन है, ए आई जे कितना गिवन है 2i माइनस के j। इसी टाइप से हम फाइंड आउट करेंगे फर्स्ट ऑफ ऑल A11 मीन्स 2 × 1 माइनस के 1, डेट इज 2 - 1, डेट इज 1। फिर फाइंड आउट करेंगे 1 2 हो गया 2 × 1 माइनस के 2, तो डेट इज 2 - 2 कितना आ जाएगा 0। फिर फाइंड आउट करेंगे 1 3, यानी 2 × 1 माइनस के 3, 2 × 1 माइनस के 3 कितना आ जाएगा आपका, ये आ जाएगा 2 माइनस के 3 माइनस के 1 आ गया। अब ये हमने फाइंड आउट कर दिया 1 3। फिर क्या फाइंड आउट करेंगे 1 4 मीन्स इन प्लेस ऑफ I 1 इन प्लेस ऑफ J 4, तो ये हो जाएगा 2 × 1 माइनस के 4, 2 माइनस के 4 कितना हो जाएगा माइनस के 1। फिर 1 4 के बाद क्या फाइंड आउट करेंगे 2 1
2 1 कैसे फाइंड आउट करेंगे, 2 × 2 माइनस के कितना आ जाएगा 1, यानी 4 - 1 कितना हो जाएगा 3। ये आ गया हमारा 2 1। उसके बाद क्या फाइंड आउट करेंगे हम 2 2। 2 2 की वैल्यू ये आ गया हमारा 2 1 आ गया। अब उसके बाद फाइंड आउट करेंगे हम 2 2। 2 2 कैसे फाइंड आउट करोगे, इन प्लेस ऑफ आई 2 इन प्लेस ऑफ जे 2। तो 2 2 की वैल्यू हो गई 2 × 2 माइनस के 2, ये कितना हो जाएगा 4 माइनस के 2। ए 2 2 की वैल्यू कितनी आ जाएगी हमारी 2। उसके बाद फाइंड आउट करेंगे हम ए 2 3, यानी कि 2 × 2 माइनस के 3 दैट इज 4 माइनस के 3। तो 2 3 की वैल्यू कितनी आ जाएगी हमारी 1। फिर उसके बाद फाइंड आउट करेंगे 2 4, यानी 2 × 2 माइनस के 4, 4 - 4 कितना हो जाएगा 0। फिर फाइंड आउट करेंगे 3 1। 3 1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी हमारी, यानी कि हो जाएगा 2 × 3 माइनस के 1, यानी कि 3 1 की वैल्यू आ जाएगी 6 - 1 5। ये 3 1 की वैल्यू आ गई। फिर फाइंड आउट करेंगे हम 3 2। 3 2 की वैल्यू कितनी आएगी 2 × 3 माइनस के 2, यानी 6 - 2 कितना रह गया 4। उसके बाद फाइंड आउट करेंगे हम 3 3। 3 3 की वैल्यू ये हो जाएगा 2 × 3 माइनस के 3, यानी 6 - 3 कितना हो गया 3। उसके बाद क्या फाइंड आउट करेंगे 3 4। 3 4 कैसे फाइंड आउट करेंगे 3 ये हो जाएगा आपका 2 × 3, 2 × 3 ये हो जाएगा 2 × 3 माइनस के 4 दैट इज 6 - 4। 6 - 4 कितना हो गया 2। अब इसे फिर से मैट्रिक्स की फॉर्म में लिख दें। मैट्रिक्स की फॉर्म में इसकी वैल्यू लिख दीजिए। ए 1 1 की वैल्यू कितनी आई थी हमारी 1। ए 1 2 की वैल्यू आई थी 0, देन फिर माइनस के 1 एंड माइनस के 2। फिर 2 1 की वैल्यू कितनी आई थी 3, 2 2 की आई थी 2, फिर आई थी हमारी 1, फिर आई थी 0। फिर 3 1 की वैल्यू कितनी आई थी 5, फिर कितनी आई थी 4, फिर कितनी आई थी 3, फिर आई थी 2। तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 5। तो आज हमने आपको बताया क्वेश्चन नंबर 5। इसके बाद आपको बता रहे हैं हम क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 क्या है हमारा, अब हमारा क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 क्या है, फाइंड द वैल्यूज ऑफ एक्स वाई एंड जेड फ्रॉम द इक्वेशंस, यानी हमें एक्स वाई जेड की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। ये इक्वेशंस गिवन है। फर्स्ट इक्वेशन हमें गिवन है 4 3 एक्स और 5, और इधर गिवन है वाई जेड 1 और 5। सेकंड इक्वेशन गिवन है एक्स प्लस वाई 2 और 5 प्लस जेड एक्स वाई इक्वल्स टू में 6 2 5 8, और थर्ड है हमें एक्स प्लस वाई प्लस जेड और एक्स प्लस जेड और वाई प्लस जेड इक्वल्स टू 9 5 और 7। तो हमें 3 क्वेश्चन गिवन है। तो ये क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो ये एग्जाम में आने के ज़्यादा चांसेस हैं इसके, तो इसे सही से समझ लीजिए। तो ये क्वेश्चन नंबर है हमारा 6। तो क्वेश्चन नंबर 6 को हम सोल्व कैसे करेंगे, इसका फर्स्ट पार्ट है हमारा। तो फर्स्ट पार्ट देखिए आप, फर्स्ट पार्ट क्या है हमारा, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, यानी कि इसका जो फर्स्ट पार्ट है हमारा वो गिवन है कितना, ये हमें गिवन है फर्स्ट पार्ट है 4 3 एक्स और 5। 4 3 x 5 इक्वल्स टू में गिवन है वाई जेड 1 एंड 5। अब इस क्वेश्चन में आपको ये ध्यान देना है कि इसमें ना हमें दो मैट्रिक्स इक्वल में दिए हुए हैं। जब इक्वल में दिए हुए हैं तो हम क्या करेंगे, इसे हम जैसे इसकी वैल्यू यहाँ पे 4 है, यहाँ पे y गिवन है, तो इसको हम कंपेयर करेंगे। तो इक्वेटिंग कोरोस्पॉन्डिंग एलिमेंट ऑफ टू मैट्रिक्स, इक्वेटिंग, तो हम इक्वेटिंग कोरोस्पॉन्डिंग एलिमेंट, यानी इसके कोरोस्पॉन्डिंग एलिमेंट जो दिए हुए हैं उसको हम कोरोस्पॉन्डिंग एलिमेंट। अब कोरोस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स का क्या मतलब हो गया, एलिमेंट्स ऑफ टू मैट्रिक्स। अगर कभी ऐसा क्वेश्चन दिया हुआ हो, दो मैट्रिक्स आपको इक्वल दिए हुए हैं और इसमें एक्स वाई जेड की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। एक्स वाई जेड की जगह ABC हो सकता है, W हो सकता है, UV कुछ भी हो सकता है। तो कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट का मतलब इसका फर्स्ट, यानी कि 1 1, इसका 1 1 यहाँ पे y है, यहाँ पे 1 2 3 है, यहाँ पे 1 2 z है, यहाँ पे 2 1 x है, यहाँ पे 2 1 y 1 है, और यहाँ पे 2 2 5 है, यहाँ पे 2 2 5 है। अब ये देख लीजिए यहाँ पे एक्स वाई जेड, यहाँ पे हमारा x आ रहा है, तो x कहाँ पे हमारा आ रहा है, ये आ रहा है हमारा 2 1 पे, यानी 2 1 पे यहाँ पे कितना आ रहा है x, और यहाँ पे कितना आ रहा है 1, तो हमारी x की वैल्यू कितनी हो जाएगी 1। इसी टाइप से आप देखिए y आ रहा है यहाँ पे, ये आ रहा है 1 1 पे, यानी 1 1 पे यहाँ पे तो वैल्यू है 4 और यहाँ पे वैल्यू है y, तो y इक्वल्स टू कितना हो गया 4। इसी टाइप से z देख लीजिए, z आ रहा है हमारा कितने पे
1 2 पे, यानी 1 2 पे कितनी वैल्यू आ रही है 3, और यहाँ पे कितनी आ रही है z। तो हमारी एक्स वाई जेड की वैल्यू फाइंड आउट करनी थी, सिंपल सा क्वेश्चन था। तो एक्स की वैल्यू तो आ गई 1, वाई की वैल्यू आ गई 4 और जेड की वैल्यू आ गई 3। तो हमने इन क्वेश्चंस में यही करना होता है, इक्वेटिंग कोरोस्पॉन्डिंग एलिमेंट, यानी कोरोस्पॉन्डिंग यानी इसके कोरोस्पॉन्डिंग कौन सा इधर y है, इसके कोरोस्पॉन्डिंग z है, इसके कोरोस्पॉन्डिंग 1 है और इसके कोरोस्पॉन्डिंग 5 है। तो कोरोस्पॉन्डिंग एलिमेंट ऑफ टू मैट्रिक्स। तो एक्स वाई जेड की वैल्यू हमने फाइंड आउट करनी थी, तो एक्स की वैल्यू कितनी आ गई 1, वाई की वैल्यू आ गई 4 और जेड की वैल्यू आ गई 3। ये था हमारा फर्स्ट पार्ट। अब इसका देखिए सेकेंड पार्ट। सेकेंड पार्ट हमारा क्या, सेकेंड पार्ट हमारा है, ये है एक्स प्लस वाई, एक्स प्लस वाई और ये है 2 और ये है 5 प्लस जेड और ये है एक्स वाई, और इक्वल में कितना गिवन है हमें, ये गिवन है 6 2 और 5 और 8, 6 2 और 5 और 8। अब फिर इक्वेटिंग करिए, यानी कि इक्वेटिंग कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट। तो यहाँ पे हमारा है एक्स प्लस वाई इक्वल्स टू में कितना आ रहा है 6, एक्स प्लस वाई इक्वल्स टू 6, और जो लास्ट में एक्स वाई आ रहा है यहाँ पे देखिए, ये आ रहा है हमारा एक्स वाई, इसका कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट कितना है 8। अब इसमें जो है हमारी इक्वेशन होगी, अब इक्वेशन होगी, ये हो गई फर्स्ट इक्वेशन और ये हो गई हमारी सेकंड इक्वेशन। अब इक्वेशन कैसे सोल्व करेंगे, तो जैसे आप 10th क्लास में करते थे, यहाँ से हम एक्स की वैल्यू यानी सब्स्टिट्यूशन मेथड से, तो अगर हम एक्स की वैल्यू निकाल दें या वाई की वैल्यू निकाल दें, किसी एक की वैल्यू निकाल दीजिए, तो एक्स और वाई की वैल्यू निकाल दीजिए। अच्छा, एक इसमें आ रहा है हमारा 5 प्लस जेड इक्वल्स टू 5 के, तो 5 प्लस जेड इक्वल्स टू 5 के, यहाँ से जेड की वैल्यू तो हमारी डायरेक्ट निकल जाएगी। जेड की वैल्यू कितनी आ जाएगी, जेड इक्वल्स टू कितना हो जाएगा 5 माइनस 5 डेट इज 0। अब हमें एक्स और वाई की वैल्यू निकालनी है। एक्स और वाई की वैल्यू आपको बताए थे सब्स्टिट्यूशन मेथड से निकालेंगे, जैसे एक्स प्लस वाई इक्वल्स टू 6 गिवन है और एक्स वाई कितना गिवन है 8। तो हम यहाँ से क्या करेंगे, ए वाई की वैल्यू निकाल दो इन प्लेस इन टर्म ऑफ एक्स, यानी कि फ्रॉम इक्वेशन 1 वाई इक्वल्स टू कितना हो जाएगा 6 माइनस एक्स। अब y इक्वल्स टू 6 माइनस एक्स किस में पुट कर दो, सेकंड इक्वेशन में। पुटिंग द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन सेकंड, पुटिंग द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन 2, यानी इक्वेशन 2 में पुट कर देंगे। इक्वेशन 2 क्या है हमारी, एक्स वाई इक्वल्स टू 8। इक्वेशन 2 क्या गिवन है हमें, एक्स वाई इक्वल्स टू 8। अब एक्स वाई इक्वल्स टू में 8 गिवन थी और y की वैल्यू कितनी आ गई थी हमारी 6 माइनस एक्स इक्वल्स टू में 8। अब जब इसके अंदर मल्टीप्लाई करोगे x की, तो ये हो जाएगा 6x माइनस एक्स स्क्वायर, और ये इक्वल से इधर लेके आओगे तो माइनस का 8 इक्वल्स टू 0। तो इक्वेशन को हम सही करके लिख लेंगे, तो ये क्या हो जाएगा हमारा एक्स स्क्वायर माइनस के 6x और प्लस के 8 इक्वल्स टू 0। क्योंकि माइनस आ रहा था, माइनस से हमने मल्टीप्लाई कर दी और एक्स स्क्वायर को पहले लिख दिया, क्योंकि हमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनानी होती है। अब क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाने के बाद स्प्लिटिंग टर्म आपको आता होगा। स्प्लिटिंग टर्म कैसे करते हैं, जैसे 8 1 जा 8, मल्टीप्लाई करे 8 है और प्लस करे 6 है, ऐसे दो नंबर क्या हो जाएंगे हमारे 4 प्लस 2, 4 प्लस 2 6 हो गए, और 4 मल्टीप्लाई 2 करेंगे तो 8। अब यहाँ पे ध्यान देना कि स्टूडेंट यहीं पे मिस्टेक करते हैं, अगर यहाँ प्लस का साइन है तो इनको प्लस करने पे 6 आना चाहिए, अगर यहाँ माइनस का साइन होता तो यहाँ माइनस करने पे 6 आना चाहिए। और दूसरी बात यह ध्यान रखना, बाहर अगर माइनस गिवन है और ब्रैकेट लगाओगे तो साइन चेंज होगा, अगर बाहर प्लस गिवन है तो ब्रैकेट ओपन करने के बाद साइन चेंज नहीं होने का। तो फैक्टर करने में थोड़ी सी प्रॉब्लम आ जाती है स्टूडेंट को, अगर फैक्टर अच्छी तरह हो जाए तो कोई प्रॉब्लम नहीं। तो ये हो गया एक्स स्क्वायर, तो अब इसकी जगह हमने लिखा 4 प्लस 2 और ब्रैकेट क्लोज, ये एक्स इक्वल्स टू 8। तो इसे हम कैसे लिखेंगे, एक्स स्क्वायर माइनस के 4x माइनस के 2x और प्लस के 8 इक्वल्स टू 0। अब फिर इसमें से कॉमन लीजिए और इसमें से कॉमन लीजिए, तो इसमें से क्या कॉमन आ रहा है x, x माइनस 4 और ये कितना था हमारा 2x, तो इसमें से हमने क्या कॉमन ले लिया माइनस के 2, ये भी कितना हो गया x माइनस 4 इक्वल्स टू 0। तो एक ब्रैकेट बन गया x माइनस 4 और एक बन गया x माइनस 2। अब आपको ये ध्यान देना, ये दोनों ब्रैकेट अगर सेम बनते हैं तो हमारी स्प्लिटिंग टर्म सही हुई है, अदरवाइज मिस्टेक हो गई। तो इक्वल्स टू में 0 हो गई हमारी, तो x की वैल्यू कितनी आ गई 4 आ गई और x की वैल्यू 2। तो दो आंसर आ गए हमारे x के, एक तो 4 आ गया और एक 2 आ गए। अब हमें y की वैल्यू फाइंड आउट करनी थी। y कितना था हमारा 6 माइनस एक्स, 6 माइनस एक्स था, तो अगर हम इसमें x की जगह कितना पुट करेंगे 4, तो 6 माइनस 4 डेट इज 2। तो y की वैल्यू 2 आ जाएगी, x की वैल्यू 4 है तो y की वैल्यू 2 आ जाएगी। अब x की वैल्यू 2 रखेंगे तो y की वैल्यू 4 आ जाएगी। कैसे, अब एक y की वैल्यू आ जाएगी 6 माइनस 2 डेट इज 4। तो हमारा जो आंसर आ गया कितना कितना आ गया, एक तो हो गया x इक्वल्स टू 4, वाई इक्वल्स टू 2 और z इक्वल्स टू 0, और एक हो गया हमारा x इक्वल्स टू 2, वाई इक्वल्स टू 4 और z इक्वल्स टू 0। तो ये हमारा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसी टाइप से अब इसका थर्ड पार्ट जो गिवन है,
वो भी इम्पोर्टेंट ही है। तो थर्ड पार्ट तो देखिए आप, सिंपल सा क्वेश्चन है, एक्स प्लस वाई प्लस जेड, और ये गिवन है हमें एक्स प्लस जेड, और थर्ड गिवन है हमें एलिमेंट वाई प्लस जेड, इक्वल्स टू में कितना गिवन है इसके 9, 5 और 7। अगर हम इसके कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट को हम कंपेयर करें तो कितनी कितनी वैल्यू आएगी वो देख लीजिए। अगर इसको हम कंपेयर करेंगे तो इसकी इक्वेशन बना दीजिए, ऑन कंपेयरिंग एक्स प्लस वाई प्लस जेड इक्वल्स टू 9 के, और एक्स प्लस जेड इक्वल्स टू कितना हो जाएगा 5 के, और वाई प्लस जेड इक्वल्स टू कितना हो जाएगा 7 के। अब आप ये देखिए कि अगर हम ये हो गई हमारी फर्स्ट इक्वेशन, ये हो गई हमारी सेकंड इक्वेशन, और ये हो गई हमारी थर्ड इक्वेशन। अगर हम इन प्लेस ऑफ एक्स प्लस जेड 5 रखेंगे इन इक्वेशन 1, तो हमारी वाई की वैल्यू आ जाएगी, यहाँ पे हमारा कितना हो जाएगा वाई प्लस 5 इक्वल्स टू 9 के। कैसे, यहाँ पे एक्स और जेड था, तो एक्स प्लस जेड की जगह हम कितना पुट कर सकते हैं 5, इन प्लेस ऑफ एक्स प्लस जेड वी विल पुट 5। तो 5 प्लस जेड इक्वल्स टू 9 के हो गया 5, तो एक्स प्लस जेड इक्वल्स टू कितना हो गया 5 के, तो 5 प्लस वाई इक्वल्स टू 9 के। तो हमें y की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, तो 9 माइनस 5 डेट इज 4, तो y की वैल्यू हमारी कितनी आ जाएगी 4। तो y की वैल्यू तो आ गई हमारी 4। अब हम क्या करेंगे, इक्वेशन फर्स्ट में ही y और z की है कितना पुट कर देंगे, y प्लस जेड की है 7 पुट करेंगे, तो x की वैल्यू आ जाएगी। तो हमारा क्या बन के आएगी इक्वेशन, तो ये आएगी हमारी, कितना था हमारा x प्लस वाई प्लस जेड इक्वल्स टू 9। अब इन प्लेस ऑफ वाई प्लस जेड वी विल पुट 7, तो x प्लस 7 इक्वल्स टू 9 के, तो x की वैल्यू कितनी हो जाएगी 9 माइनस 7, तो x की वैल्यू होगी 2। x की वैल्यू भी आ गई हमारी और y की वैल्यू भी आ गई। और z की वैल्यू कैसे फाइंड आउट करोगे, z की वैल्यू आएगी हमारी, अगर हमारी ये क्वेश्चन आई थी, सेकंड क्वेश्चन थी हमारी x प्लस जेड इक्वल्स टू 5 के, एक्स प्लस जेड इक्वल्स टू 5 के। अगर हम यहाँ पे किसकी वैल्यू पुट कर दें, जेड की वैल्यू, और जेड की वैल्यू हमारी कितनी आई थी, ये देख लीजिए पीछे, वाई की वैल्यू तो आ गई हमारी 4, और यहाँ पे हमारी एक्स की वैल्यू आ गई 2। अब जेड की वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है। अब जेड की वैल्यू कितनी आएगी हमारी, यहाँ पे पुट कर दीजिए, तो जेड की वैल्यू आ जाएगी, कितनी पुट करेंगे, अगर हम यहाँ पे 2 प्लस जेड इक्वल्स टू 5, तो जेड की वैल्यू कितनी आ जाएगी 5 माइनस 2, डेट इज जेड की वैल्यू आ गई हमारी 3। हम इसमें भी पुट कर सकते थे और फर्स्ट इक्वेशन में किसी में भी पुट कर दीजिए, आंसर सेम आएगा। तो अब इससे हमारा एक्स की वैल्यू तो आ गई 2, और वाई की वैल्यू कितनी आ गई 4, और जेड की वैल्यू आ गई 3। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 6। तो आज आपको बताया हमने क्वेश्चन 5 एंड क्वेश्चन 6, इससे पहले भी आपको सारे क्वेश्चन बता दिए गए हैं। और आगे के क्वेश्चंस के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। ओके, थैंक यू स्टूडेंट।